caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आर्यन एडिट्स पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे स्मार्ट डिजिटल बैंक के बारे में जो सिर्फ ना लोगों को सेवा प्रदान कर रहा बल्कि लाखों करोड़ों रुपए कमाने का मौका भी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पर्लवाइन इंटरनेशनल के बारे में, जो एक ऐसा स्मार्ट बैंक है जिससे लोग आज महीने का 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कैसे आप अपने 2250 को 32 लाख रुपये में चेंज कर सकते हैं। ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो बहुत कुछ स्किप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एक डिजिटल रेवोल्यूशन है जिसका नाम है पर्लवाइन। क्या नाम है? पर्लवाइन। पर्लवाइन बोले तो इसको थोड़ा सा समझिए, इसको हिंदी में, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ बट हिंदी में बोलूँगा, समझ पाएंगे कि नहीं? पर्ल मिस होता है मोती। क्या होता है? पर्ल मिस मोती, और वाइन मिस होता है मेरे होंठ जो खुले तो गूंथते हैं तो क्या बन जाता है? माला, है ना? तो उसी प्रकार यहाँ पे पर्ल वाइन को कहा गया है मोतियों की हार। क्या कहा गया है? यहाँ पे आप समझेंगे तो जिस प्रकार एक एक मोती को गूंथने से माला बन जाती है, क्योंकि इस समूह के अंदर लाखों परिवार काम करते हैं। 30 लाख लोगों का परिवार बन चुका है। जितने भी लोग काम करते हैं उसके काम का लाभ सबों में बराबर दिया जाता है। जो काम करते हैं उसको भी मिलता है, जो नहीं करते हैं उसको भी मिलता है। यानी अगर सभी के काम का लाभ सभी को बटेगा तो जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। जब उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा तो वो कभी इसको छोड़ के जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसलिए इसको कहा गया है पर्लवाइन, और इसका पूरा नाम है पर्लवाइन इंटरनेशनल। क्या नाम है? पर्लवाइन इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मीन्स क्या होता है, कोई बताएंगे? अंतरराष्ट्रीय, है ना? अंतरराष्ट्रीय बोले तो पूरी दुनिया, है ना? तो ये सिस्टम पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर काम कर रही है। अभी ये 154 देश में काम कर रही है। कितना देश में? 154 देश में काम कर रही है। 8 ऐसे टेररिस्ट कंट्री हैं जहाँ पे सिस्टम कभी नहीं काम करेगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप एक ऐसे परिवार का सदस्य बन रहे हैं, एक ऐसे समूह का सदस्य बन रहे हैं जो पूरी दुनिया में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? पूरी दुनिया में चल रहा है। इसकी शुरुआत अगर कहा जाए तो अमेरिका से हुई है। कहाँ से हुई है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 2015 में इसकी शुरुआत हुई और 2017 में ये भारत आई। कब आई? 17 में ये भारत आई, यानी इंडिया के अंदर में ये 2017 में आई। अभी कितना चल रहा है? 2021, है ना? 5 साल पूरा कर चुकी है, 6ठे साल में प्रवेश कर चुकी है। यानी सिस्टम का क्या साल हो गया? 5 साल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी 154 देश में काम कर रहा है। कितने देश में? 154 देश में काम कर रहा है। और इसको जिसने बनाया है उसका नाम है डॉक्टर डेनियल जॉनसन। क्या नाम है? डॉक्टर डेनियल जॉनसन। एक बार मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ये है कौन? थोड़ा समझिए। ये एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट समझते? वैज्ञानिक ने इस मोबाइल का आविष्कार किया। किसने किया? आज हम जो बल्ब जला रहे हैं वो किसने आविष्कार किया? वैज्ञानिक, है ना? आज हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कभी ना कहीं एक बार वैज्ञानिक ने उसकी खोज की है। सुनो, तो वैज्ञानिक जो होता है, साइंटिस्ट, जो हम आज सोचते हैं वो 100 साल पहले सोचता है। जैसे आज हमारे पास मोबाइल है तो हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी हम सोचे थे कि एक ऐसा सामान आएगा, एक ऐसा यंत्र आएगा जो अमेरिका में भी मेरा आदमी होगा तो हम बात कर लेंगे? कभी नहीं सोचे थे ना। फेस टू फेस हम अपने बच्चे से मिल पाएंगे, बात करेंगे, ऐसा कोई सोचा था कि? नहीं सोचा था। लेकिन साइंटिस्ट ने इसकी कल्पना 50 साल पहले की, 100 साल पहले किया था कि हम एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जहां लोग वीडियो कॉल कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? जहां लोग, जो आज मैसेज आप 15 दिन में पहुंचता था चिट्ठी के माध्यम से, 1 सेकंड में लोग भेज देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। फेसबुक होगा, है ना?
एक ऐसा इंजन होगा जिसको सर्च इंजन कहा जाएगा, जो भी आप चाहेंगे 1 मिनट के अंदर आपके सामने हाजिर होगा। तो ये सब साइंटिस्ट का काम है। किसका काम है? तो डॉक्टर डेनियल जॉनसन जो है ये मैथमेटिकल साइंटिस्ट है। ये क्या है? साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिन्होंने एक खोज की, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, लेकिन उससे लोगों को सर्विस मिल रहा है, उससे लोगों को अपने काम करने में सुविधा मिल रहा है, बट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों की गरीबी को दूर करेगा। उन्होंने किस चीज की खोज की? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों की गरीबी को भी दूर करेगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके साथ लोग जुड़ेंगे और लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया बनाएंगे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां लोग कैरियर बनाएंगे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कई लोगों का उद्धार कर देगा। तो जानना चाहेंगे इस सॉफ्टवेयर को? तो ये जो पर्लवाइन है, सबसे पहले आप जाने तो ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी और आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आया है, और इस प्लेटफॉर्म को कहते हैं सोशल एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं? सोशल एंड ई कॉमर्स। कौन सा व्यापार कहते हैं इसको? सोशल एंड। कितने लोग समझते हैं? फेसबुक क्या है? सोशल प्लेटफॉर्म। गूगल क्या है? सोशल प्लेटफॉर्म, है ना। व्हाट्सएप, ट्विटर, है ना, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? एक सोशल प्लेटफॉर्म है। बट फोन पे क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, है ना। अमेजोन क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आप कुछ दिन पूर्व चले जाइए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में कौन हो माना जाता था? दुनिया का टॉप 10 कंपनी में आता था टाटा, कौन आता था? बिरला, है ना, रिलायंस। बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके पास हजारों फैक्ट्री होती थी, लाखों लोग काम करते थे, अरबों अरबों का निवेश होता था, ऐसी कंपनी बड़ी कंपनी मानी जाती थी। लेकिन आज के युग में बड़ी कंपनी कौन है पता है? जिसके पास टेक्नोलॉजी है। गूगल। कौन है? गूगल ने बिरला को बीट कर दिया, गूगल ने टाटा को बीट कर दिया। फेसबुक क्या है? फेसबुक कभी जानने का प्रयास कीजिए तो फेसबुक की एक दिन की आमदनी करोड़ों रुपये है, हजारों करोड़ की आमदनी है। व्हाट्सएप, है ना, ये सारी कंपनी क्या हुई? ये टेक्नोलॉजी है, इसके पास क्या है? इसके पास टेक्नोलॉजी है। तो हम आपको इसी से रिलेटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जो सोशल एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहलाता है। यस कि नो? साथ ही साथ ये एक डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से काम कर रही है। किससे काम कर रही है? डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से काम करती है। एक ऐसा बैंक जो जहाँ पे आप देखा जाए तो आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो यहाँ से आप को ओनर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को ओनर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे जब आप कोई भी बेनिफिट लेना चाहेंगे तो आपको एक अकाउंट ओपन करना होगा। क्या करना होगा? अकाउंट ओपन करना होगा, ग्लोबल अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट जिसको ओपन करने के लिए आपको KYC देना होगा। KYC से पहले आपको नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसे ही आप देते हैं, ये सिस्टम आपको 12 अंकों का खाता नंबर देती है। कितने अंकों का? 12 अंकों का खाता नंबर देती है। इस प्रकार से ये खाता आपका खुलता है। एक ऐसा खाता, एक ऐसा अकाउंट जो पूरी दुनिया में काम कर रहा है। एक ऐसा खाता जो पूरी दुनिया में आपका लीगल माना जाएगा। एक ऐसा खाता जिसको 154 देश में ऑथोराइज मिला है। कितने देश में? 154 देश में ऑथोराइज मिला है। और ये खाता जैसे ही आपका ओपन होता है, आप यहाँ से 2 तरह का बेनिफिट ले सकते हैं। कितने तरह का? पहला सर्विस और दूसरा इनकम। पहला कौन सा बेनिफिट? सर्विसेज, है ना। जितने तरह का सर्विसेज आप अदर सॉफ्टवेयर से ले रहे थे, यहाँ से भी आपको मिलेगा। आप इस ऐप के माध्यम से रिचार्ज करिए, बिजली बिल पे करिए, LIC की प्रीमियम जमा करिए, और भी बहुत सारे सर्विसेज इसमें ऐड होने वाला है, जैसे शॉपिंग पोर्टल, फ्लाइट बुकिंग, इस तरह का बहुत सारा सर्विसेज आपको यहाँ से मिलेगा। लेकिन ये सर्विस आप पहले भी ले रहे थे,
नहीं ले रहे थे क्या? दूसरे सॉफ्टवेयर से तो आपको मिल रहा था, बट इससे आपको सिर्फ सर्विस नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनकम। एक ऐसा साधन जहां से आप इनकम करेंगे, और इस इनकम को लेने के लिए सिस्टम कहती है कि आपको अपने खाते को अपग्रेड करना होगा। क्या करना होगा? अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड करने के लिए आपको एक छोटी सी राशि देनी पड़ेगी, वो होगा 30 DP। कितना होगा? 30 DP। अब DP लोग नहीं समझते DP क्या है, तो DP बोले तो 1 DP बराबर $1। 1 DP बराबर $1। अब डॉलर क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सिस्टम अमेरिका से चलती है। कहाँ से? और अमेरिका में रुपया नहीं चलता है, अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है, इसलिए इसको डॉलर से बिजनेस को रिलेटेड किया गया है। लेकिन $1 बराबर हमारे इंडिया में जब हम समझेंगे तो 75 रुपया होता है। कितना होता है? 75 अप्रोक्स, यानी 74 भी हो सकता है, 74.5 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। अगर हम देखें तो हमको कितना देना है? $30। तो $30 अगर हम देते हैं तो 75 को अगर हम 30 से गुना करें तो कितना होगा? 2250 रुपया। यानी आपको अपने जीवन में एक बार कितना देना है? 2250 रुपया, जो एक आम आदमी भी दे सकता है, एक डेली कमाने खाने वाला भी दे सकता है, बड़ा आदमी भी दे सकता है, हर कैटेगरी का आदमी दे सकता है। लेकिन इससे आपको मिलेगा क्या? इससे आप क्या क्या पा सकते हैं? तो इसके द्वारा जैसे ही ये अकाउंट ओपन होता है, आप सिस्टम का को ओनर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को ओनर, यानी मालिक। क्या कहलाते हैं? मालिक। और मालिक हर वो चीज कर सकता है जो सिस्टम दे सकती है। बात समझ रहे? मालिक हर चीज पा सकता है जो सिस्टम दे सकती है। मैं आपको आज कह के जा रहा हूँ, आप जिंदगी में जो जो चीज सोचे होंगे इस सिस्टम से आप पूरा कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो यहाँ पे आपका खाता भी खुल गया। क्या हुआ? खाता भी खुल गया। अब आप यहाँ से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? तो इनकम में 2 पार्ट है। एक है वर्किंग इनकम। कौन सा इनकम? वर्किंग इनकम। और दूसरा इनकम जो है वो है ग्लोबल वर्किंग इनकम। ग्लोबल वर्किंग इनकम। वर्किंग इनकम की बात करें तो सभी जानते हैं कि काम करेंगे तो पैसा, है ना? वर्किंग इनकम को कहते हैं काम करके पैसा कमाना। कौन सा पैसा है? काम करके पैसा। और ग्लोबल वर्किंग का मतलब होता है पूरी दुनिया में जो काम हो रही है उसका भी पैसा। पूरी दुनिया से जो काम हो रहा है उससे भी आपको पैसा मिलेगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं इसको? आप काम करेंगे तो भी पैसा कमाएंगे, और आप अगर काम नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कोई ना कोई काम कर रहा है। ये जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हमारे जैसे कई लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो वर्किंग इनकम में आप अनलिमिटेड रुपया कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं? अनलिमिटेड। जितना चाहे उतना। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक नदी है, नदी में पानी भरा हुआ है और हमको पानी चाहिए, तो अगर हम नदी में लोटा लेके जाएंगे तो कितना पानी ला पाएंगे? 1 लोटा। बाल्टी लेके जाएंगे तो कितना पानी लाएंगे? 1 बाल्टी। और अगर हम टैंकर लेके जाएंगे तो 1 टैंकर। और कहीं हम वहाँ मोटर बिठा दें और पाइपलाइन बिठा दें और बटन देंगे, जब चाहेंगे तब पानी आएगा, जब चाहेंगे तो बंद कर देंगे। जितना चाहेंगे उतना आएगा, कभी खत्म नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लेना चाहते हैं। आपकी पात्रता जितनी बड़ी होगी, लोटे भर की होगी तो 1 लोटा मिलेगा। और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा मेहनत करके टीम बना लिए तो इतना पैसा आएगा कि आप भी समझ नहीं पाएंगे।
पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, लोग काम करेंगे, पैसा आपके पास आता रहेगा। इतना पैसा आएगा कि आप शायद कभी सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं। ये काम करके पैसा मिलेगा, तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये होता है ना सर, जैसे कोई पार्टी का बोलते हैं, हाँ। जैसे वो बोलता है क्या जानते ठीक है, वो ये हुआ आपका वर्किंग इनकम। काम करेंगे तो मिलेगा। अब इसको हम क्लियर करने से पहले मैं थोड़ा सा ग्लोबल वर्किंग की बात करूं। ये एक ऐसा इनकम है जो आप नहीं भी करेंगे तो भी मिलेगा। आप नहीं भी करेंगे तो भी मिलेगा। ये बात लोगों को पता नहीं, क्योंकि आज तक दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना जहां काम नहीं करें और पैसा मिले। बट पर्ल वाइन दुनिया का एक पहला सिस्टम है जहां पे हम काम ना करें तो भी पैसा आता है, लोग काम करें तो भी पैसा आता है। और यहाँ पे वो पैसा बोलते हैं मिनिमम 32 लाख रुपया। मिनिमम 32 लाख रुपया, कम से कम 32 लाख। और अधिक में अगर आप जाते हैं तो आज मैं कह दे रहा हूँ, पहले बोलता नहीं था, अंतिम लेवल जो टॉप लेवल होता है इसका रूबी लेवल कहलाता है। और यहाँ पर आपको 1419 करोड़ रुपया मिलता है। 1419 करोड़, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट इनकम। कौन सा इनकम बोलते हैं? रिटायरमेंट इनकम। यानी ये आप काम करेंगे तो भी मिलेगा, काम नहीं भी करेंगे तो भी मिलेगा। कम से कम कितना मिलेगा? 32 लाख रुपया मिलेगा। ये किसको मिलेगा? जो जुड़ भी जाएगा, जो सिर्फ खाता भी खुला लेगा उसको भी मिलेगा। अब इस प्रश्न का जवाब मैं आगे क्लियर करूंगा। अब मैं दोनों को एक साथ लेता हूँ। तो इस सारे इनकम को हम एक बेनिफिट के रूप में देखते हैं। किस रूप में? बेनिफिट, यानी इसको हम फायदा क्या क्या है इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। पहला बेनिफिट, इसको बोलते हैं रेफरल इनकम। कौन सा इनकम? रेफरल इनकम। यानी जब आपकी अकाउंट ओपन हो जाती है तो आपका दूसरा काम होता है लोगों का खाता ओपन करना। आपका दूसरा काम क्या है? पहला काम खुद का खाता खोलना और दूसरा काम लोगों का खाता खुलवाना, है ना। यानी आप यहाँ पे मालिक हैं। आप क्या है? मालिक हैं। और ये सिस्टम आपको पावर देती है कि आप किसी का भी खाता खोल सकते हैं। बैंक में आप किसी का खाता खोल सकते हैं क्या? किसी भी बैंक का आप खाता खोल सकते हैं क्या? किसी का नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप ग्राहक हैं। अगर किसी का खाता खुलवाना होगा तो आपको बैंक ही जाना पड़ेगा, आप नहीं खोल सकते। लेकिन यहाँ पर आप किसी का भी खाता खोल सकते हैं। तो जैसे ही आपका खाता खुलता है आप यहाँ पे कहलाते हैं पर्ल। क्या कहलाते हैं? पर्ल, है ना। और आप सिस्टम को देते हैं $30। कितना देते हैं? यानी 2250 रुपया। आप जैसे ही अपना खाता खुलाते हैं ये सिस्टम कहती है आप किसी का भी खाता खुलवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी का खाता खुलवाया। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या दिए? क्या बोले? हिंदू? हिंदू नहीं, क्या बोले? बुल्लू। बुल्लू। मान लीजिए कि ये है पुष्पा देवी और इन्होंने अपना खाता खुलाया, ठीक है। और जैसे ही अपना खाता खुलाया ये किसी का भी खाता खुलवाती है। तो इस सिस्टम की दो विशेषता मैं बताने जा रहा हूँ। पहला, ये सिस्टम 100% बांटती है। कितना परसेंट बांटती है? 100%। कुछ लोग कहते हैं कंपनी भाग जाएगा। तो कंपनियां क्यों भागती है, कब भागती है, सो समझिए। जब हम किसी कंपनी में पैसा जमा करते हैं और वो पैसा कंपनी के पास रहता है, तब वो कंपनी 1 साल 2 साल के बाद बोरिया बिस्तर समेट के जब अरबों करोड़ों रुपया उसके पास जमा हो जाता है तो वो कंपनी भागने का तैयारी कर लेती है। सही बोला? कंपनी कब भागती है? जब मेरा पैसा कंपनी के पास जाता है। लेकिन मैं बता दूं, ये पहला ऐसा सिस्टम है जहां कंपनी के पास 1 रुपया नहीं जाता। ये 100% बांटती है। कितना परसेंट? कितने देर में? माइक्रो सेकेंड।
कितने देर में बांटती है? 1 सेकंड में। 1 सेकंड भी नहीं लगता है। सेकंड का कुछ हिस्सा कह दीजिए ना, माइक्रो सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कितना देर में? 1 सेकंड में। यानी हम अगर इधर से पैसा डाले 2250 तो इधर से तुरंत बट जाता है। यानी ना सिस्टम आपसे 1 रुपया लेती है, ना ये सिस्टम आपको 1 रुपया देती है। ये 32 लाख भी कंपनी नहीं देती है आपको। तो ये पैसा आता कहाँ से, इसको समझना पड़ेगा। समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? यहाँ ना आपसे कंपनी पैसा लेती है, ना कंपनी पैसा देती है। ये सिस्टम है एक ऐसा रोबोटिक फार्मूला जो 100% बांट देती है और 1 सेकंड में बांट देती है। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में बांट देती है। तो जब आप किसी का खाता खुलवाते हैं, मान लीजिए पुष्पा दीदी ने बुल्लू दीदी का खाता खुलवाया, तो इन्होंने कितना दिया? 2250 यानी $30। कितना दिया? $30। तो ये $30 में से $15 पुष्पा दीदी के पास चला जाएगा। कितना चला जाएगा? $15। तो इसका आधा कितना रुपया में अगर देखें तो 1125 रुपया। यानी आप अगर किसी का भी खाता खुलवाएंगे तो 1 सेकंड के अंदर आपका कमाई 1125 रुपया होगी। कितना होगा? 1100। जिसको आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब आप दिए थे 2250। कितना दिए थे आप? 2250। 1125 इनके पास चला गया, कंपनी पास कितना गया? 1125। वो भी नहीं जाता, 1125 भी नहीं जाता है। उसको भी क्लियर करेंगे। अभी कितना निकला 2250 में से? 1125। इसको बोलते हैं $15। कितना बोलते हैं? $15। अब अगर आप एक खाता करते हैं तो कितना कमाएंगे? 1125। और अगर आप 10 खाता किए तो 11,250 है ना। अगर आप 100 खाता कर लिए तो 10,000 12,500। 1,12,500 रुपए। आप कितना कमाना चाहते हैं? आप रोज काम करिए, है ना। आप बिना काम किए कहीं कुछ मिलता है क्या? अगर हम रोज काम करेंगे और रोज एक खाता भी हम करा लेंगे तो 1125 रुपया अगर रोज आएगा तो 30 दिन में कितना आएगा? 36,000 रुपया। कितना आएगा? 36,000 रुपया। 1125 करके रोज आएगा तो 33,000 जैसे ज़्यादा होता है, 34,000 के ओवर है ना। तो 34,000 रुपया आएगा 30 दिन में। अगर महीना में हम 100 खाता करा लें 1,12,000 कमाएंगे। कितना कमाएंगे? 1,12,500 रुपया। डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये डेली का इनकम है, जितना करेंगे उतना मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। दूसरा इनकम जिसको बोलते हैं टीम परफॉर्मेंस इनकम। कौन सा इनकम? टीम परफॉर्मेंस इनकम क्या है? मान लिया पुष्पा दीदी ने बुल्लू दीदी की ज्वाइनिंग करवाया और बुल्लू दीदी जैसे कई लोगों की ज्वाइनिंग करवाया, 1 2 10 20 50 100 है ना। सबका अपना अपना कैपेसिटी। कोई 100 ज्वाइनिंग लगा दिया, कोई 1000 ज्वाइनिंग लगा दिया। डेली जब यही करना है, कुछ लोग टीम पे काम किया तो टीम को सपोर्ट किया, कुछ लोग खाली खाता लगाने में पागल है। ठीक है, डेली खाता लगाता है। एक हमारा साथी है तारकेश्वर जी है, और 2 महीना पहले बिजनेस स्टार्ट किया, 400 खाता लगाया। 2 महीना में 400 खाता। अब 400 खाता से 1000 करके कमाया, 1100 करके कितना कमाया? 4 लाख रुपये। और एकदम मिठा, मतलब देहात बोलते बासोटी के अंदर सदगावा से और पहले है, एकदम मिठा देहात है जहाँ टावर नहीं पकड़ता, टावर भी नहीं पकड़ता है। आप 400 खाता खुलवाया, उतना भर के सबका खाता खुलवा दिया। गांव गांव जा करके मुखिया को पकड़ के पहले मुखिया को जोड़ता है। ठीक है, अगर बाद मुखिया पूरा गांव में जोड़ देता है। तो मुखिया पकड़ना जैसे गांव में फिर बात खिड़केगा नहीं, उसी तरह पकड़े तो वो बढ़िया आदमी को पकड़ा। जैसे कोई आंगनवाड़ी चला रही है तो उसको पकड़ लिया। आंगनवाड़ी सेविका के अंदर में बहुत सारी लेडीज आती है, बहुत सारा ग्रुप संगठन चलता है, तो जो उसका हेड है उसी को पकड़ लिया। बस समझ रहे? तो इस तरह से वो 400 खाता अपने द्वारा किया। कितना किया? अपने द्वारा 400 खाता किया।
तो एक खाता से 1125 मिलता है। एक खाता से कितना मिलता है? 1125। तो 400 खाता से 4 लाख कमाया। लेकिन सब लोग आपका काम नहीं करेंगे, करेंगे क्या? नहीं। खाता तो सबका खुल जाएगा। हो सकता है यहाँ पे सभी लोगों का, पूरा गांव का खाता आप लोग ओपन कर देंगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें से कुछ लोग होंगे जो काम करेंगे, कुछ लोग होंगे जो पुष्पा दीदी जैसी होंगे, है ना, कुछ लोग मेरे जैसे भी आएंगे, है ना, जो इनकम करना चाहेंगे। तो अगर इसमें से बुल्लू दीदी काम करती है, किसी का खाता खोलती है, तो ये जब 2250 इससे लेगी तो इसको कितना जाएगा? 1150। इसको क्या मिलेगा? 100 रुपये। 100 रुपया। इसको 100 रुपया इसलिए आप बताएं कि आप जानते हैं, है ना। इसको मिलेगा टीम परफॉर्मेंस। कौन सा इनकम मिलेगा? टीम परफॉर्मेंस। टीम परफॉर्मेंस। देखिए, टीम परफॉर्मेंस में सिस्टम $10 बांटती है। कितना बांटती है? $10। और ये जो बांटती है इस प्रकार से $1.25 इंटू 8 लेवल तक। कितना लेवल तक? 8 लेवल तक, यानी $1.25 करके 8 लोगों को। कितने लोगों को? 8 लोगों। ये आपका फर्स्ट लेवल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 के बाद कुछ नहीं। 8 के बाद कुछ नहीं। अब समझिएगा, मान लिया कि यहाँ पे 10 खाता है, तो यहाँ पे अगर 10 लोग 10 खाता करें तो कितना हो जाएगा? 100 खाता। सब लोग नहीं काम किया, 10 आदमी काम किया। कितना आदमी काम किया? 10 आदमी कब काम किया? जब 10 आदमी को आप मीटिंग में लाए। बस समझ रहे? 10 आदमी कब काम किया? जब आप उसको बताए कि तुम यहाँ से कमा सकती है ना। 10 आदमी कब काम किया? जब आपने उसको सिखाया, है ना। तो 10 लीडर भी तैयार हुआ। तो अगर वो 10 को भी तैयार करता है तो दूसरा लेवल में 100 खाता होगा, तीसरा लेवल में 110 खाता करे तो 1000 लोग अगर 10 खाता करे तो 10,000। 10,000 खाता अगर 10 खाता करे तो 1 लाख, और 1 लाख 10 खाता करे तो 10 लाख 10 खाता करे तो, और 1 करोड़ 10 खाता करे तो 10 करोड़ खाता आपके नीचे हो गया। आप कितना किए थे? 10। आप कितना किए थे? 10। आपने कितना मेहनत किया उस 10 को तैयार करने में, उस 10 को ट्रेंड करने में, है ना। आपने 10 के पीछे मेहनत किया, लेकिन बन गया कितना खाता? 10 करोड़। 10 करोड़। आप बताइए, आप कि ताकत हम में है कि सिस्टम में? ताकत किसमें है? सिस्टम में। हम काम करते हैं 10%। हम कितना परसेंट काम किए? सिस्टम ने काम किया 90%। हमने काम किया 10%, सिस्टम ने काम किया 100%। 100% में से 90% कहिए हमने काम किया। जैसे एक जहाज है जो हवाई जहाज है जो हवा में उड़ता है, उड़ता है कि नहीं उड़ता है? लेकिन उसमें पायलट ना बैठे तो उड़ेगा क्या? ये पहलवान आपको करोड़पति बनाएगा, लेकिन आपको इस पर सवार होना पड़ेगा। बस समझ रहे? हम हैं तो सिस्टम है, और सिस्टम है तो हम हैं। ठीक है, हम 6 घंटा 8 घंटा पूरा 6 फीट शरीर से काम करते हैं, करते कि नहीं करते? मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करके कोई अमीर बना है क्या? आज तक एक भी एग्जाम्पल बता दें। मेहनत करने वाला इंसान अमीर नहीं बनता। अगर मेहनत करने वाला आदमी अमीर बनता तो कौन अमीर होता पता है? किसान। लेकिन एक भी किसान अमीर है क्या? नहीं है। मेहनत करने वाला अगर अमीर होता तो रिक्शा चलाने वाला आदमी अमीर होता है। यस कि नो? अमीर कौन बनता है? जो सिस्टम को फॉलो करता है, जो नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है? नेटवर्क बनाता है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा सिस्टम मिला है जो आपको अमीर बनाएगा। यहाँ पे आपको एक ऐसा सिस्टम मिला है जो आपको करोड़ों रुपये का इनकम देगा। तो हम समझेंगे, जैसे बोलते हैं हमारे सर कि सिस्टम में ताकत होती है, हम में नहीं होती है। बंदूक का गोली देखें, अगर किसी को निकाल के बंदूक का गोली से वैसे फेंक के मारेंगे, मरेगा क्या? नहीं मरेगा। लेकिन उसको सिस्टम में डाल के मारते हैं तो मर जाता है ना। एक पत्थर को पानी में फेंकिए, क्या होता है? डूब जाता है कि नहीं डूबता है? लेकिन उसी पानी में हजारों टन का पानी जहाज तैरता है।
पावर ऑफ सिस्टम। ताकत मुझ में नहीं है, ताकत किसमें है? सिस्टम में। एक भरी हुई गाड़ी को हम लोग सब मिल करके उठा पाएंगे क्या? एक ट्रक को नहीं उठा पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा जैक अगर लगा दीजिए तो एक बच्चा उसको उठा देता है। ताकत किसमें है? सिस्टम में। मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दे दिया हूँ, हमें एक ऐसा सिस्टम मिला है जिसके साथ अगर आप थोड़ा सा मेहनत किए, जिसके साथ अगर आपने 10% भी मेहनत किया तो ये आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। इसका स्कोर देखिए, दिमाग हिल जाएगा, कितना पैसा आएगा देखिए। ठीक है, ये करते हैं। कितना मिलेगा आपको प्रत्येक अकाउंट से? 1100। आप जो करेंगे उससे 1100, लेकिन आपकी जो टीम करेगी उससे कितना मिलेगा? $1.25। राउंड फिगर में 100 रुपया। कितना मिलेगा? 100 रुपया। अब यहाँ पे 10 लोगों से आपने कमाया 11,250, तो ये 100 लोगों से आप कितना कमाएंगे? 100 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100 आदमी से 100 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ से कितना इनकम हो जाएगा? 100 गुने 100 तो 4 जीरो यानी 10,000। कितना इनकम होगा? होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे 1,000 लोग हैं, 1,000 लोगों से 100 रुपया मिलेगा। कितना इनकम होगा? 1 लाख। होगा कि नहीं होगा सर? अब यहाँ 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों से 100 रुपया मिलेगा। कितना इनकम होगा? 10 लाख। होगा कि नहीं होगा? यहाँ 1 लाख आदमी है, 1 लाख से भी 100 रुपया मिलेगा, 1 करोड़ का इनकम होगा। यहाँ 10 करोड़ आदमी है, 100 रुपया मिलेगा। कितना इनकम होगा? 10 करोड़। 1 करोड़ लोगों से फिर 100 रुपया मिलेगा। कितना होगा? 100 करोड़। और फिर 10 करोड़ से 100 रुपया मिलेगा। कितना होगा? 1,000 करोड़। कल्पना कीजिए, इतना बड़ा फिगर, छोटा फिगर एक बड़ा, 1,000 करोड़। कभी सोचे? सोचे भी नहीं। मिल जाएगा क्या? सही बात है कि नहीं है? आपकी तो दूर है, मैंने नहीं सोचा। अब हम लोग सिस्टम के अंदर आए तो दिख रहा कि ऐसा भी हम लोग कमा सकते हैं, लेकिन पहले हम भी नहीं सोचे थे। 1,000 करोड़ सोचने की तो ताकत ही नहीं है अपने अंदर। लोग तो 10,000 20,000 में भूले हुए हैं। सही बोल रहे नहीं बोल रहे? 10,000 20,000 की नौकरी मिल जाए, 50,000 की मिल जाए। अरे 50,000 भी अगर हम कमाएंगे तो 1 साल में कितना कमाएंगे? 6 लाख। 10 साल में कितना कमाएंगे? 60 लाख। 15 साल मेहनत करेंगे, 17 साल, तब 1 करोड़ का स्कोर ठेकेगा। 50,000 महीना कमाने वाला अगर 17 साल काम करेगा तब 1 करोड़ बनाएगा। कितना बनाएगा? 1 करोड़ बनाएगा। कितना साल में? 17 साल में। लेकिन अगर आप यहाँ पे 10 लोगों को तैयार कर दिए, कितने लोगों को? 10 लोग। और 10 की मैट्रिक्स से अगर आपका वर्क हो गया तो 1,000 करोड़ बन सकता है। अगर 10% रिजल्ट आया तो कितना बनेगा? 100 करोड़। 10% रिजल्ट आया तो 100 करोड़ बनेगा कि नहीं? चलो 10% भी नहीं, 1% रिजल्ट आया, कितना बनेगा? 10 करोड़। 1% भी छोड़ दीजिए, 0.10%, कितना होगा? 1 करोड़। 1 करोड़ बनाने के लिए आपको 10 को बनाना है। कितने को बनाना है? 10 को बनाना है। 10 बना दीजिए। 10 लोगों को आप काम करने के लिए तैयार कर दीजिए। ये जो पैसा है 1 सेकंड के अंदर आता है, माइक्रो सेकंड में आता है। कितने सेकंड में? माइक्रो सेकंड में आता है। इसको आप चेक कर लीजिए, इसको आप देख लीजिए। ये फिगर छोटा मोटा फिगर नहीं है। ये था हमारा टीम परफॉर्मेंस। कौन सा इनकम था? टीम परफॉर्मेंस। अब आई बात जिसको बोलते हैं तीसरा इनकम। कौन सा इनकम बोलते हैं? तीसरा इनकम। ये था काम करेंगे तो मिलेगा। ये कौन सा पैसा था? काम करेंगे काम करेंगे तो मिलेगा।
जितना खाता खुलाएंगे 1125 मिलेगा। आपकी टीम के अंदर किसी के द्वारा कितना भी खाता खुलेगा 100 रुपये। आप पूंजी कितना लगा रहे हैं? 2250। अगर आप 2 खाता कर लिए तो अपना पूंजी बाहर निकल गया कि नहीं निकला? एक आदमी अगर आप आ रहे हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए और 2 आदमी को भी नहीं ला सकते तो आप क्या जिंदगी बदले? नहीं बोलो। अगर आप 2 खाता भी नहीं खुला सकते तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं क्या? कभी नहीं बदल सकते। कहने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। बोलते हैं हम लोग कितना हमेशा कविता पढ़ते आ रहे हैं छोटे से लेकर के कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पता है मसनोडी मीटिंग लेने के लिए आज से 3 दिन पहले गए। वहाँ पे परमिला नाम की कोई लेडी थी जो मसनोडी की थी, उनका मायके था मसनोडी, तो उसका ससुराल था। एक दिन के अंदर 40 लेडीज को बैठाई और 20 ज्वाइनिंग उसी दिन पेमेंट हुई। वहाँ पे क्या मीटिंग में हम लोग बोले हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन शाम तक वो सारे लोगों से पेमेंट उठा करके उसको देख करके नहीं लगता था कि ये इतना बढ़िया काम कर सकती है। मैंने देखने में भी वैसी नहीं थी, पढ़ी लिखी भी वैसी नहीं थी, बट शाम तक उन्होंने कलेक्शन करके सारा पैसा भेज दिया। तो समझिए कि अगर हम काम करेंगे यहाँ पर तो एक एक आदमी से हमको 1125 मिलता है और जो लोग को हम काम पे लगाएंगे उसमें से कुछ लोग काम करेंगे 100 रुपये मिलता है और करोड़ों रुपये ही 100 रुपये हमको दे सकता है। ये था काम करेंगे तो मिलेगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलिए, तीसरा इनकम है जिसको बोलते हैं ऑटो पुल इनकम। कौन सा इनकम बोलते हैं? ऑटो पुल इनकम। मिटा दे चलिए, इसको सब मिटा दें हम। हाँ मिटा दे। तीसरा इनकम में हम क्लियर करते हैं जिसको बोलते हैं ऑटो पुल इनकम। कौन सा इनकम बोलते हैं? ऑटो पुल इनकम। ये आपके काम से नहीं मिलता है, ये ग्लोबल है, पूरी दुनिया के अंदर काम होगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, ये मिनिमम 32 लाख है। कितना है? 32 लाख। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? अभी आप कहिएगा कि सर बोले कि वो पूरा का पूरा पैसा बांट देता है कंपनी। अभी हम बोले पूरा का पूरा पैसा, और आप भी देख रहे हैं कि पूरा बट गया। कितना बट गया? आप दिए थे कितना? $20, $2250 रुपया। $15 रेफरल में बटा, इसको चला गया 1125 जिसने आपको जोड़ा। 1125 यहाँ निकल गया, बता कितना? 1125। 1125 में से $1.25 करके 8 आदमी को चला गया, $10। कितना चला गया? अब यहाँ पर निकल गया 7.5। कितना निकल गया? 7.5। तो कितना? 11 और 7.5 को 1875 रुपये बात। आपका पैसा 1875 तुरंत बटा गया। 15 और 10 25 बच गया, बचा कितना? $5। ये $5 आपका सिस्टम में जाता है। कितना जाता है? $5। वो भी सिस्टम में नहीं जाता है, कहाँ जाता है? ऑटो पुल में। कहाँ जाता है? ऑटो पुल एक बटुआ है, एक बहुत बड़ा बटुआ। पूरे 154 देश से कोई भी खाता खुलेगा, पूरे 154 देश से कोई भी खाता खुलेगा। $5 इंडिया से, $5 जापान से, कनाडा से, अमेरिका से, जितना देश है कहीं भी खाता खुलेगा $5 इस बटुए में जाएगा। बात समझ में? कितना जाएगा? $5 जाएगा। इसका बंटवारा वर्ल्ड वाइड किया जाता है। इसका बंटवारा कैसे किया जाता है? कौन पैसा कहाँ से आया ये मायने नहीं रखता, बट ये पूरी दुनिया में सभी पर्ल के बीच बटेगा। जितना अकाउंट खुलेगा सबके बीच बटेगा। जो काम कर रहा है उसके बीच भी, जो नहीं कर रहा है
ऐसा नहीं कि ये काम कर रही है तो इसको पहले मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये काम कर रही है तो इसको भी उसी समय आएगा जिस समय आपको आएगा, यानी उसका बंटवारा काम करने से रिलेटेड नहीं है। ये जो पैसा है आपको वर्ल्ड वाइड एक रोबोटिक सिस्टम से दी जाती है। एक ऐसा फार्मूला जो रोबोटिक है, जिसमें कोई आदमी नहीं है, मशीन खुद ब खुद काम करती है, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद काम करता है। और ये फार्मूले को नाम है पहले आओ पहले पाओ। कौन सा फार्मूला है? पहले आओ पहले पाओ। जिसका खाता पहले खुलेगा उसी को 32 लाख पहले आएगा। ठीक है। 1 मिनट लेट करते हैं तो कई दिन पीछे चले जाएंगे। कैसे? अभी अगर हम खाता खुलवाते हैं और शाम को खुलवाते हैं तो अभी खाता अगर हमारा खुल रहा है तो शाम तक लगभग 10,000 खाता खुल जाता है पूरी दुनिया से। समझ पा रहे हैं? अभी अगर मेरा खाता खुलता है तो शाम तक 10,000 खाता खुल जाता है। आप खुलवाते नहीं खुलवाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका अकाउंट पहले लगता है ये 32 लाख रुपया पहले उसी को जाता है। समझ पा रहे हैं? ये जो पैसा है इस प्रकार से बंटता है, समझिएगा। एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। एक यज्ञ होता है गांव में और यज्ञ का प्रसाद वितरण करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 ठो बांस बांधते हैं कि नहीं बांधते? और बोलते हैं भैया एक एक करके उधर से घुसिए और इधर से प्रसाद लीजिए। यहाँ पे हम खड़ा होते हैं प्रसाद लेके, ताकि एक भी आदमी छूटे नहीं। क्यों हम सिस्टम बनाते हैं? ताकि हम प्रसाद सबको दे पाए। समझ पा रहे हैं? अब ये $5 एक प्रसाद है जो 32 लाख देगा। आप जो $5 जमा किए हैं इससे आपको कितना मिलेगा? 32 लाख रुपया मिलेगा। तो बिना फार्मूला का ये मिल पाएगा क्या सबको? जैसे तैसे बट जाएगा तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एक रोबोटिक फार्मूला से ये मिलता है आपको। देखिए कैसे मिलता है। आपकी अकाउंट जैसे ही ओपन होती है, सिस्टम कहती है 4 का मैट्रिक्स एक फार्मूला डिजाइन की गई है जिसका बेनिफिट आपको 8 लेवल तक मिलेगा। कितने लेवल तक? 8 लेवल तक। आपका अकाउंट जैसे ही ओपन होता है पूरी दुनिया से आपके नीचे 4 अकाउंट कंपनी लगाती है। कितना अकाउंट लगाती है? 4 अकाउंट लगाती है। अब इसके नीचे 4 लगा तो इसके नीचे नहीं लगेगा क्या? सबके नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा? अब इसके नीचे भी 4 लगेगा, इसके नीचे भी 4 लगेगा, इसके नीचे भी 4 लगेगा। अब $5 आप दिए इसको, ये नहीं दिया क्या? दिया कि नहीं दिया? ये 4 लोगों ने भी $5 दिया कि नहीं दिया? लेकिन यहाँ सिस्टम इनसे आपको 1 रुपया नहीं देगी। एक बोनस करती है। यहाँ फर्स्ट लेवल से प्रत्येक से $0.10 देगी। कितना देगी? आप देते हैं 375 रुपया। कितना देते हैं आप? 375। ये कितना दे रहा है? 375। लेकिन सिस्टम आपको उससे कितना निकाल के दे रही है? 7.5 रुपया। यानी 0.10 बोले तो 4 आदमी मिलेगा तो $0.40 मिलेगा। यानी 30 रुपया होता है। कितना होता है? पहला लेवल से 4 आदमी से आपको मिलेगा पहली बार। कितना मिलेगा? 30 रुपया आने में 1 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? समझ में नहीं आएगा। आएगा क्या? जिसमें 30 रुपया आएगा तक में समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन जिसमें 32 लाख आएगा तक में समझ में आएगा। समझ पा रहे हैं? पहला बार में ये 4 आदमी से आपको देगी 7.5 रुपया करके, तो 30 रुपया मिलेगा। अब दूसरा राउंड में ये हो गया आपका पहला राउंड। दूसरा राउंड में 4 के नीचे 4 लोग आए। कितना आदमी हो गया? 16 आदमी हो गया। अब 16 आदमी से आपको मिलेगा $1 कितना मिलेगा? लेकिन 16 आदमी कितना जमा किया है? 375 रुपया करके $5 है ना? आपको कितना दे रही है सिस्टम? $1। क्यों दे रही है? क्योंकि इसको 7 लोगों को देना है, सिर्फ आपको नहीं देना है। हर आदमी 7 आदमी को देता है। कितना आदमी को देता है?
60 आदमी को देता है, तो ये 16 आदमी का आपको कितना मिलेगा? $1 तो कितना रुपया होगा यहाँ? $16। ये कितना पैसा होता है? 1200 रुपये। कितना होता है? 1200 रुपये। अब ये 16 आदमी के नीचे 4 आदमी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तीसरे राउंड में हम जाते हैं। 16 के नीचे 4 आदमी आएगा, कितना आदमी हो जाएगा? 64 होगा। ये 64 भी $5 देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? अब ये 64 में से भी आपको $1 मिलेगा। कंपनी दे रही है क्या? ये जो दे रहे हैं उसी से आपको दे रही है। समझ पाइएगा तो समझिए इसको। यहाँ मिलेगा आपको $64। कितना मिलेगा? $64। इसका 4 गुना 4800। तीसरा राउंड में कितना आया? 4800 रुपया। चौथे राउंड में 64 के नीचे भी 4 आदमी जाएगा, कितना आदमी हो जाएगा? 256 होगा। यहाँ से भी आपको मिलेगा $1। कितना मिलेगा? $1। टोटल कितना हो जाएगा? $256। कंपनी अपने घर से $1 दे रही है क्या? नहीं। ये जो $5 दे रहा है उसी से निकाल के दे रही है। समझ पा रहे हैं? $256 तो इसका 4 गुना हो गया, 19,200 रुपया। कितना हुआ? राउंड में 19,200। जिस दिन ये आएगा तक में आप कहिएगा कि आता, जब तक ये सब आएगा तक में समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिस समय ये आएगा उस समय कहिएगा 2250 लगा छोड़ दो लिए, लेकिन 19,000 आ गई। 4 साल में आएगा, समझिएगा। अभी वो बाद में क्लियर करेंगे। ये जब आएगा जो कुछ नहीं किया है उसके वॉलेट में आया है और आज वो दौड़ने लगा, बस समझ रहे हैं? ठीक है। 5वें राउंड में इसको बोलते हैं 1024 खाता होगा। कितना खाता होगा? इसके नीचे 4 आएगा तो 1024 खाता। 1024 खाता से आपको मिलेगा $0.5। कितना मिलेगा? $0.5। यहाँ से बन जाएगा $512। कितना बनेगा? 512। अब यहाँ हो गया इसका डबल। कितना हो गया? 38,400 रुपये। कितना हुआ? 38,400 रुपये। अब छठे राउंड में जाते हैं। छठे राउंड में 1024 के नीचे 4 आदमी आएगा कि नहीं आएगा? 4096 आदमी हो गया। 4096 खाता से आपको मिलेगा $0.5। कितना हो जाएगा? $2048। कितना होगा? 2048। इसका 4 गुना हुआ, इसका 4 गुना हुआ तो इसका भी 4 गुना होगा। कितना अमाउंट होगा बताएंगे? 1,20,000। PDF है, निकाल के बताओ। 1,60,000 के लगभग होगा। कितना होगा? 1,58,000 कुछ होता है। चलिए राउंड फिगर में हम 1,58,000। कितना हुआ? 1,58,000। 1,58,000। फिर 7वें लेवल में इसके नीचे भी 4 आदमी आएगा। 16,384 खाता होगा। अब 16,384 खाता से भी $0.5 आएगा। कितना होगा? $8,192। अब इसको 75 से गुना करिए तो इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी 6 लाख के लगभग। कितना होता है? 6 लाख के लगभग। अब इसके नीचे भी 4 आदमी आएगा कि नहीं आएगा? कितना लेवल तक सिस्टम देगी? 8 लेवल। इसके नीचे 6 आदमी आएगा तो 65,530 खाता होगा। कितना होगा? 65,530 होगा ना सर? अब ये लोगों से भी आपको मिलेगा $0.5। ये पैसा कितना हो जाएगा? $32,768। ये पैसा होता है इसका 4 गुना, 24 लाख कुछ होता है। ठीक है, हम राउंड फिगर में लिखते हैं। ये टोटल पैसा अगर आप जोड़ते हैं तो कितना पैसा होता है? 32,89,430 रुपये। यही होता है सर।
है ना, 32,89,430 रुपया कौन दिया? कंपनी दी क्या? कंपनी आपको पूरे दुनिया के अंदर से खाता खुला, सारे लोगों ने आपको दिया। $1, आधा डॉलर, कितने लोगों ने दिया? 87,000 लोगों ने दिया। कितने लोगों ने दिया? 87,230 लोगों ने दिया। ये 87,230 लोग आपको दिया, है ना। आप देखिए कितना दिया लोग, आधा आधा, 1, 1.5, 2 और 1, 3, 1, 4 और 1, $5। एक आदमी का 7 लोगों को पैसा जाता है। कितने लोगों को? 7 आदमी का। समझ पा रहे? एक आदमी का 7 लोगों को पैसा जाता है। उसी तरह से 87,000 लोग जो 7 लोगों को पैसा देते हैं, उसमें से एक आप भी होते हैं। वही पैसा बनता है 32,89,430 रुपया। ये उसको भी मिलेगा जो काम करेगा, ये उसको भी मिलेगा जो काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। इसको क्या बोलते हैं? क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग से दुनिया चलती है, क्राउड फंडिंग से ट्रस्ट चलता है, बड़ा बड़ा ट्रस्ट संस्था, है ना, क्राउड फंडिंग से ही चलता है। हमारे इंडिया गवर्नमेंट भी क्राउड फंडिंग सिस्टम पे काम करती है। इंडिया के अंदर में क्राउड फंडिंग लीगल माना गया है। समझ पा रहे? जिस प्रकार से मैं समझाने का प्रयास करूं, तो आज जो हम देख पा रहे हैं कि बड़ी बड़ी योजना हमारे देश में काम कर रही है। इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, रोड चौड़ीकरण हो रहा है ना, बड़े बड़े सरकारी वर्क हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं पब्लिक फ्रॉड करती है किसी न किसी रूप से। और एग्जाम्पल, हम और आप पेट्रोल भराते हैं। पेट्रोल कैसे भराते हैं? अभी पेट्रोल का रेट क्या है? 84 कुछ है ना, 84 रुपये कुछ पैसा है, यानी 85 रुपया राउंड फिगर में आप समझिए। लेकिन पेट्रोल की रियल प्राइस अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में 25 रुपया है। कितना है? 25 रुपया है। तो 60 रुपया जो है, हम क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को फ्रॉड कर रहे हैं पेट्रोल के माध्यम से, ठीक है। और उस 60 रुपया से सरकार पूरे देश को एक सुविधा दे रही है, रोड बना दे रही है, घर बना दे रही है ना। ये जो हम 375 रुपया दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 375। हम सिर्फ नहीं दे रहे हैं, पूरी दुनिया दे रही है। पूरी दुनिया दे रही है। और इस 375 से इस सिस्टम ने एक बीड़ा उठाया है कि पूरी दुनिया की गरीबी को दूर करेंगे, जो हमारे समय में था। आप एक चीज बताइए, 2200 रुपया बचा करके, 2250 रुपया बचा करके क्या आप घर बना पाइए? बढ़िया घर, बेटी की शादी कर पाइए? कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। अच्छा बच्चा को एजुकेशन दे पाइए? नहीं दे पाइएगा। बट 2250 लगा के देंगे, अगर 32 लाख आपको आ गया तो आप अच्छा घर बना सकते हैं, एगो बेटी की शादी कर सकते हैं, अपना बच्चा को पढ़ा सकते हैं। कितना लगाना है? मिलेगा कितना? 32। डर लगता है तो 2 ज्वाइनिंग करा दीजिए, अपना पैसा बाहर। डर लगता है तो 2 ज्वाइनिंग करा दीजिए। 1 लाख का भी पैसा चल जाता है सर। अगला का पैसा चलेगा, अगला का मिलेगा ना। आप नहीं समझा सकते तो अगला है ना समझाने के लिए। जैसे अपना एगो दिमाग में लोड रहेगा, 2250 लगा दिए। अरे अपना निकालो। दुनिया तो दूसरे के बारे में थोड़ी सोचता है, खुद के बारे में सोचता है। आप भी सोचिए ना, आज की दुनिया में वही आदमी आगे बढ़ता है जो खुद के बारे में सोचता है। लेकिन खुद के बारे में सोचने से पहले आपको दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। खुद के बारे में सोचेंगे तो कुछ कदम चलेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे तो कुछ कदम चलेंगे। लेकिन अगर लोगों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। ये सिस्टम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती है, ये सिस्टम भी अपने बारे में सोचती है। क्या सोचती है इसमें बता दूं। ये पूरी कहानी खत्म हो गई, अभी और भी इनकम है इसमें ऐड करेंगे हम। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले एक क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है, क्या आता है समझिएगा कि कंपनी साफ बांटता होते
बात समझ रहा? कंपनी 15 यहाँ भी बांट दिया, 10 यहाँ बांट दिया, 5 यहाँ बांट दिया, तो कंपनी को क्या बचता है? ऐसे भी लोग हैं पूछने वाले। सही बात, क्वेश्चन सही है। क्या ये प्रश्न नहीं है? कंपनी क्यों काम कर रहा है? कंपनी कुछ बच ही नहीं रहा है। कंपनी कुछ बच ही नहीं रहा है, ये सही नहीं है। अब हम आपको इसी का जवाब आप ही की भाषा में देते हैं। इसका जवाब आप ही की भाषा में देते हैं। क्या देते हैं? फोन पे आप चलाते हैं, आप किसी को फोन पे से 5000 भेजते हैं, तो पैसा कितना जाता है उसको? 5000 चला जाता है कि नहीं जाता है? कम जाता है क्या? आप डालते कितना है? उसको कितना जाता है? कंपनी आपसे क्या लेती? उल्टा फोन पे वाला आपको रिवार्ड देता है, उल्टा गूगल पे वाला आपको रिवार्ड देता है। 5 रुपया 10 रुपया और दे देता कैशबैक देता है। कैशबैक देता है। अब आप प्रश्न करिए कि उसको क्या बचता है, कहाँ से बचता है? हम इस सिस्टम को समझने का प्रयास नहीं करते। आज इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है कि आप इसी तरह के प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होते हैं वो आपसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं कमाती, इनडायरेक्टली बहुत बड़ी चीज कमाती है। फोन पे का एक दिन का इनकम लाखों रुपया, करोड़ों रुपया है। फेसबुक को आप 1 रुपया देते हैं? गूगल को देते हैं? गूगल करोड़ों रुपया रोज कमाता है, जानते हैं? उसका जो सीईओ है सुंदर पिचई, उसका एक दिन का सैलरी है 400। कितना है? 400 एक दिन का सैलरी। कहाँ से आता है? ऐसे ऐसे कई सारे लोग गूगल में काम करते हैं जिनकी सैलरी 100 करोड़ 50 करोड़ एवरीडे है, 10 करोड़ 5 करोड़ एवरीडे है। गूगल में काम करने वाला आदमी अमीर कैटेगरी में जाना जाता है, तो वो पैसा कहाँ से आता है? ठीक है, तो अगर हम समझेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे। देखिए अब मैं क्लियर कर देता हूँ। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसका इनकम का 2 सोर्स होता है। 2 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठिए, कहाँ 2 मिनट बैठे का खेल दिया। समझ आइए उसको पूरा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? आप लोग का कोई प्रश्न है क्या? अगर विजिटर जितने ज्यादा लोग सॉफ्टवेयर को विजिट करेंगे उतनी उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। जिसका रैंकिंग एलेक्सा में सबसे ऊपर होता है उसको सबसे ज्यादा रॉयल्टी मिलता है। ठीक है, दूसरा इनकम होता है डाटा कंजप्शन। जितने ज्यादा लोग आप विजिट करते हैं, जो डाटा आप खर्च करते हैं उसी में करते हैं। आप डाटा रिचार्ज बनाते हैं, खर्च कहाँ करते हैं? गूगल में, फेसबुक में, यूट्यूब में। तो डाटा कंजप्शन से उस कंपनी को बेनिफिट है। तो ये सारी इनकम सॉफ्टवेयर कमाती है। उसी तरह से परलवाइन एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जिसका खुद का सर्वर है, खुद का डोमेन है ना, हाई सिक्योर टेक्नोलॉजी है। गूगल का अकाउंट हैक हो चुका है। गूगल का अकाउंट हैक करने वाला आज गूगल का सीईओ है। गूगल का जब अकाउंट हैक हुआ था तो उस हैकर से बचाया था सुंदर पिचई। तो दोनों को सीईओ बना दिया, जो उसको हैक किया और जो हैकर से बचाया। बात समझ रहे? समझिएगा मेरी बात को। लेकिन परलवाइन गारंटी करती है, दावा करती है, इसका इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेवल है, ये बोलता है कि कोई मेरी अकाउंट को, आपके आईडी को कोई हैक कर ले, आपके आईडी के आपका जो डाटा है, डेटा है जो आप अपलोड किया, आपके अलावे दुनिया का कोई ताकत नहीं है। इतना सिक्योर। अगर कोई उसको हैक कर दे तो 2500 डीपी परलवाइन उसको फाइन दे। इतना जबरदस्त सिक्योरिटी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चीज है। धीरे धीरे आप इसके अंदर तक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अपार संभावनाएं इसके अंदर छुपी हुई है। और एक दिन में आप दूध पी के पहलवान नहीं बनते, उसी तरह से एक दिन में आप यहाँ विद्वान नहीं बनते। धीरे धीरे आपको इसके अंदर जानना पड़ेगा, इसका सॉफ्टवेयर चेक करना पड़ेगा, नहीं तो खाता खुला के सो जाइए। ये पैसा आपको 1 साल में आएगा, 8 साल में 32 लाख कंप्लीट हो जाएगा। कितना साल में? 10 साल मान लीजिए। कितना साल मान लें? 10 साल मान लीजिए। 10 साल में अगर बैंक में रख दीजिएगा 4500 होगा। कितना होगा? यहाँ कितना होगा?
32 लाख। आदमी अचंभित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, ये पैसा आपका आ तो जाएगा लेकिन निकाल नहीं सकते। ये पैसा आपका आ तो जाएगा लेकिन निकाल कब तक? जब तक जब चार तक 4 खाता नहीं दीजिएगा। कितना खाता? 4 खाता। और कोरल अपग्रेड नहीं दीजिएगा। $40 से कोरल अपग्रेड, यानी 9,000 और इधर कितना हो गया? $40 3,000, 12,000 का बिजनेस देना होगा। कितने का? 12,000। अब 32 लाख आने के बाद 12,000 मांगेगा कोई तो नहीं दीजिएगा? आराम से देंगे। अब पहले दे दीजिएगा तो भी ठीक है। 32 लाख आने के बाद तो अपने दे दीजिएगा, छोड़िएगा क्या? अगर कहेगी पुष्पा स्टोर खत्म में आ गया 30 लाख तक, तो 12,000 दिया निकाल के हम दे नहीं दीजिएगा तो आराम से घरों से लगा दीजिए। इसलिए सोचना नहीं है। जिनका खाता ओपन होता है तुरंत करवाइए, 1 मिनट भी लेट नहीं कीजिए। एक कहानी सुनाना चाहेंगे। एक डाल पर एक बंदर और एक बंदरिया बैठी। एक पेड़ था, उस पर एक बंदर और एक बंदरिया बैठी थी। नीचे पानी भरा हुआ था। एक भविष्यवाणी होता है कि जो पहले 5 सेकंड के अंदर कूदेगा पानी के अंदर, वो अगर नर जाति का है तो नर बन जाएगा, और नारी जाति का है तो नारी नारी बन जाएगा। बंदरिया जो होती है वो पानी में तुरंत कूद जाती है। बंदर भी पीछे से कूदता है, लेकिन बंदर जब तक कूदता है तब तक 5 सेकंड बीत चुका है। बीत चुका है। जब बंदरिया बाहर निकलती है तो नारी बन जाती है, और बंदर जब बाहर निकलता है तो बंदर रह जाता है। अब बंदरिया जब बाहर निकली तो क्या बन गई? अब बंदर निकला तो क्या रह गया? बंदर। अब बंदर इधर उधर देखता है, कूदी थी बंदरियो, हम कूदे थे बंदरिया। ये डूबी तो नहीं होगी क्योंकि हम लोग रोज कूदते। बात समझ रहे? डूबी नहीं होगी। कहीं ये नारी तो मेरी बंदरिया नहीं है। उसको शंका होता है, तो उसको जाके डरले डरले पूछता है कि तू मेरी बंदरिया है क्या? तो बोलती है हाँ तेरी बंदरिया है। और उसका हाथ पकड़ता है तो बंदरिया उसको फटका देती है। जब फटका देती है तो बोलती है तू मेरी बंदरिया, तो तू मेरे पास नहीं जाएगी क्या? मतलब मैं बंदरिया थी, अब बंदरिया नहीं हूँ। अब मैं नारी बन गई, अब तेरे पास नहीं रह सकती। ठीक है, तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है, अग्नि का फेरा लिए हैं, कसम खाए हैं साथ जिंदगी निभाएंगे, तू हमको नहीं छोड़ सकते, हम तुमको छोड़ नहीं सकते। बोला ये तब तक था जब तक हम बंदरिया थे, हम बन गए नारी, ना ये समाज हमको रहने का अलाउ करेगा, ना हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं। काफ़ी झगड़ा होता है, लास्ट में बंदर को समझ में आ जाता है कि ये बंदरिया मेरे पास रहने वाली नहीं है। तब उससे पूछता है, क्या पूछता है? कहता एक बात बताओ, जो डाल पर तुम बैठे थे उसी डाल पर हम भी बैठे थे। जिस भविष्यवाणी को तुमने सुनी वही भविष्यवाणी हमने सुना। फिर तेरे दिमाग में क्या विचार आया कि तू तुरंत कूद गई और हम सोचते हैं तेरे कूदने के बाद? तो जवाब क्या मिलता है? वेरी सिंपल। क्या सिंपल? तू सिंपल बता रही है। कूद जाती हूँ अगर भविष्यवाणी सच निकला, अगर भविष्यवाणी सच निकला तो नारी बन जाऊंगी, अगर भविष्यवाणी गलत निकला बंदरिया हूँ, बंदरिया तो रहूंगी। आज ये भविष्यवाणी हो रही है आपके साथ। एक ऐसा कैलकुलेशन, अगर आप 2250 लगा दिए और ये सच हो गया, क्योंकि कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, तो 32 लाख बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे? 32। और अगर नहीं समझे तो 2250 बच जाएंगे। कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बिगड़ने वाला है क्या? 2250 अगर डूब भी गया, एकदम निगेटिव पॉइंट, 2250 डूब भी गया, क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा डूब जाएगा 2250। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गरीब बन जाएंगे? 2250 डूब जाने से हमारा बेटा का या खुशी का नुकसान, मेरे घर में ऐसा स्थिति नहीं होगा कि हम रोड पर आ जाएंगे, होगा क्या? लेकिन कहीं ये सच हो गया
आज 32 लाख आ गए तो आप कितने लोगों का जिंदगी बदल सही है कि नहीं? अभी छोटी बच्ची है घर में, अगर उसी के नाम से बैंक में जब तक 10 साल बड़ी होगी 32 लाख तक